दोस्तों, आज हम इतिहास में कल से आगे देखेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट के पढ़ा था। आज हम वापस से उसको एक बार 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, काल। दूसरा है आर्द्र ऐतिहासिक काल, आर्द्र ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ये क्या हो गए? काल के आधार पे इतिहास का विभाजन हो गया, 3 भागों में बांट दिया। अब बात करें कि जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है उसमें कौन सी बात है? सभ्यता हमें जो मिली, क्या मिली? जो सभ्यताएं प्राप्त हुई उनके हमें क्या नहीं मिले? लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। जो भी हमने सभ्यताओं की खुदाई की उनमें कोई किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। तो सभ्यता में लिखित साक्ष्य नहीं मिले, क्या नहीं हुए? सभ्यता में लिखित साक्ष्य नहीं मिले। ये कौन सा काल था? प्रागैतिहासिक काल। इसके बाद में आर्द्र ऐतिहासिक काल। इसमें बात करें तो इसमें क्या हुआ? सभ्यता की खुदाई हुई और उसमें क्या मिले? हमें लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन उनका क्या नहीं किया जा सका? पढ़ा नहीं जा सका। उनको किसी भी प्रकार से पढ़ा नहीं जा सका। किसी के समझ में ही नहीं आया कि इस पे कौन सी लेख में क्या लिखा है, कौन सी लिपि है, किसी भी प्रकार से समझा नहीं जा सका। तो इसमें क्या लिखेंगे? सभ्यता का वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। आगे बात समझ में कि पहले में तो प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ? हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले किसी भी सभ्यता में। दूसरा है आर्द्र ऐतिहासिक काल, उसमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए लेकिन क्या नहीं किया? पढ़ा नहीं जा सका। किसी भी विद्वान के द्वारा कोई भी जो विद्वान आया वो उनको पढ़े नहीं सका कि किस लिपि में है और क्या इस पे लिखा हुआ है। ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? अब सभ्यता का ऐसा कालक्रम कैसा कि जिसमें क्या हो? हमें लिखित साक्ष्य भी मिले और उनको पढ़ा भी जा सका कि सभ्यता किस प्रकार से विकसित हुई। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है तो वो क्या है? ऐतिहासिक काल में आती है। उसके लिखित साक्ष्य भी मिले और उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त होती है। तो क्या हुआ? सभ्यता का ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिले और पढ़ा गया, और क्या हुआ? पढ़ा भी गया। तीनों में समझ में आ गया? तीनों। पहला में क्या है कि सभ्यता का ऐसा कालक्रम जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते किसी भी प्रकार के। दूसरे में क्या होता है कि सभ्यता का ऐसा काल जिसमें क्या हो? लिखित साक्ष्य तो मिल गए हमें लेकिन क्या नहीं हुआ? पढ़ा नहीं जा सका। तीसरा में क्या हुआ कि सभ्यता में हमें लिखित साक्ष्य भी मिले और उनको हमारे के द्वारा पढ़ा भी गया। आगे बात समझें। इसके बाद में फिर से हम जो हमारा इतिहास है उसको 3 भागों में बांटते हैं। किसके आधार पे? पाषाण काल के आधार पे। पाषाण काल के आधार पे इतिहास को फिर से क्या बांटेंगे? 3 भागों में। पाषाण काल। अब इस पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर का युग, यानी कि पत्थर का युग क्या कहलाया? पाषाण काल कहलाया, जिसमें पत्थर का प्रयोग किया गया। अगर आप समझें, पाषाण का अर्थ सीधा सीधा किससे लिया जाता है? पत्थर से लिया जाता है। इसमें क्या हुआ? इसमें भी 3 हुए। पूरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल, और तीसरा हमारा क्या हुआ? नव पाषाण काल। क्या हुआ? नव पाषाण काल। पहला हो गया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब इसमें बात करें कि इनमें निर्माण क्या हुआ, कि इस काल में किन वस्तुओं का निर्माण हुआ, कौन कौन सी वस्तु प्रचलन में आई, इसमें किनका हुआ और इसमें किनका हुआ। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल में जो पत्थर के औजार,
पत्थर के क्या औजारों का निर्माण सबसे पहले जो औजार बनाए गए वो किसके बने? पत्थर के। वो भी कौन से काल में? पूरा पाषाण काल है। इससे पहले जो मानव था आदिवासी के रूप में रहता था और उसे किसी भी प्रकार का क्या नहीं था? ज्ञान नहीं था। लेकिन पूरा पाषाण काल आया, उसमें उसने क्या कर लिए? पत्थर के औजारों का निर्माण किया और उससे क्या करने लग गया? वो जानवरों का शिकार करने लग गया। इससे क्या होगा? आसानी से शिकार किया गया। अब बात करें मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में होता क्या है? सबसे पहले तो पशुपालन। सबसे पहले पशुपालन कौन से काल में शुरू हुआ? मध्य पाषाण काल में। कि जो लोग हैं वो जंगलों में पशु थे, उनको स्थायी रूप से पालने लगे और उनसे उत्पन्न होने वाली जो चीज़ें हैं जैसे मक्खन हो गया, दूध हो गया, दही हो गया और मांस हो गया, अंडे हो गए, ये सब खाने लग जाते। इसके अलावा इसी काल में क्या होता है? जो हमारी अग्नि है उसका क्या हुआ? आविष्कार हुआ। अग्नि का आविष्कार। अग्नि का आविष्कार किस काल में होता है? मध्य पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार होता है। इसके बाद में एक और बात करें कि मृद भांड, जो हमारे मिट्टी के बर्तन हैं, उनका निर्माण भी कब किया जाने लगा? मध्य पाषाण काल में किया जाने लगा। तो क्या लिख ले? मृद भांड का विकास यह किस काल में हुए? मध्य पाषाण काल में हुए। अब बात करें नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में होता क्या है कि सबसे पहले जो अग्नि का आविष्कार हुआ किसमें? मध्य पाषाण काल में। लेकिन सबसे पहले बार प्रयोग किस काल में हुआ? नव पाषाण काल में। तो लिख लो अग्नि का प्रयोग सबसे पहले कौन से काल में हुआ? नव पाषाण काल में। यही क्वेश्चन पूछता है कि अग्नि का आविष्कार अलग से होगा और प्रयोग अलग होगा। आविष्कार मध्य काल में कर लिया गया और प्रयोग कब किया गया? नव पाषाण काल में किया गया। इसी में क्या किया जाएगा? कृषि का प्रारंभ हुआ। कृषि भी कब प्रारंभ हुई? नव पाषाण काल में प्रारंभ हुई। अब कृषि प्रारंभ कर दिए तो लोग क्या रहेंगे? स्थायी रूप से निवास करेंगे, यानी कि अपना आवास एक स्थान पर बनाकर रहना शुरू कर देंगे। आगे बात समझ में? तीनों चीजें आई, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल आ गई। इसमें एक ही क्वेश्चन है कि जो अग्नि का है उसका ध्यान रखना है कि अग्नि का आविष्कार कब हुआ, कौन से काल में होता है।